नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से गांव में एक अजीब रूल था। शाम 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। न दुकान खुलती थी, न बच्चे खेलते थे, न किसी घर का दरवाजा खुलता था। अगर किसी ने रूल तोड़ा तो वो सुबह तक वापस नहीं आता था। ये कहानी है उस गांव की जहां लोग अंधेरे से नहीं, 7 बजे के वक्त से डरते थे। गांव का नाम था भैरवपुर। दिन में सब नॉर्मल लगता था, खेतों में काम, मंदिर की घंटी, बच्चों की आवाज। लेकिन शाम होते ही सब बदल जाता। 6 बजे 30 मिनट तक सब लोग जल्दी जल्दी काम निपटा लेते। 6 बजे 50 मिनट तक गलियां खाली। 6 बजे 19 मिनट पर हर घर का दरवाजा बंद। 7 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। सिर्फ एक आवाज आती थी, लकड़ी के पैरों की ठक 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 ठक। ये सब शुरू हुआ था 20 साल पहले। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वहां एक अमीर परिवार रहता था। एक रात अचानक आग लग गई। पूरा परिवार जलकर मर गया। लोग कहते हैं कि आग किसी ने नहीं लगाई थी, हवेली के अंदर से ही आग फूटी थी। और उस रात टाइम क्या था? 7 बजे। उसके बाद से हर शाम 7 बजे के बाद हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी 7 के बाद बाहर दिखा, सुबह उसकी लाश गांव के रास्ते पर मिलती। उनके चेहरे पर दर्द जमा होता था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान के देखने लायक नहीं। लोग कहते थे कि रात 7 बजे के बाद एक औरत सड़क पर चलती दिखती है। सफेद कपड़े, जले हुए हाथ और पैर लकड़ी के बने हुए। इसलिए आवाज आती थी, ठक ठक ठक। वो हर घर के सामने रुकती, दरवाजा खटखटाती नहीं, बस खड़ी रहती। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो वो इंसान अगले दिन जिंदा नहीं मिलता। मैं उस वक्त एक यंग जर्नलिस्ट था। मुझे लगा ये सब अंधविश्वास है। मैंने डिसाइड किया कि मैं उस गांव में रात रुकूंगा। लोगों ने मना किया। सरपंच ने कहा, बेटा ये कहानी नहीं, हमारी सजा है। पर मैं नहीं माना। शाम 6:69 पर मैं गांव के बीच खड़ा था, कैमरा ऑन। 7 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्ते जोर से भौंकने लगे। फिर सब चुप। दूर से आवाज आई, ठक ठक ठक। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। अंधेरे से एक साया निकला। वो औरत थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद। वो सीधा मेरे सामने आकर रुक गई। उसने धीरे से कहा, मेरा घर जलाया गया था। मैंने रिकॉर्ड किया। गांव के लोगों ने सच छुपाया था। 20 साल पहले हवेली में जो आग लगी थी वो एक्सीडेंट नहीं थी। गांव के कुछ लोगों ने जमीन के झगड़े में हवेली को जलाया था। परिवार को अंदर ही बंद कर दिया गया था। और वो औरत उस घर की मां थी। आग में उसके पैर जल गए थे, इसलिए अब उसकी आत्मा लकड़ी के पैर लेकर चलती है। 7 बजे वही वक्त था जब उसे जिंदा जलाया गया था। अब हर साल वो किसी एक को सजा देने आती थी। वो मेरे करीब आई। मैंने पीछे हटना चाहा, पर पैर जम गए। उसने कहा, सच दिखा दो, वरना तुम भी। मैंने कैमरा उसके चेहरे पर फोकस किया। अचानक कैमरा बंद। बैटरी फुल थी, फिर भी बंद। वो मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अगली सुबह मैंने गांव वालों के सामने सच रखा। उन्होंने हवेली की जगह पर एक मंदिर बनवाया। हर साल 7 बजे एक दिया जलाया जाता है माफी के लिए। आज भी भैरवपुर में 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। लोग कहते हैं, अगर कभी आप वहां जाओ और शाम को ठक ठक की आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि कुछ सच इतने पुराने होते हैं कि उन्हें सिर्फ अंधेरा ही संभाल सकता है।